Hello, children. How are you? I am Aziz, and you are watching the Miss Wahi Education channel, cute channel Miss Wahi Education. Today we will discuss about the Orested discovery. जी आज हम बच्चों बात करेंगे ऑरेस्टेड डिस्कवरी के बारे में। इसके बारे में ऑरेस्टेड डिस्कवरी। अच्छा, ये बताओ बच्चों कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस होता है। डिस्कवरी किसको कहते हैं, इन्वेंशन किसको कहते हैं। चलिए सोचना और फिर कमेंट में शेयर करना। चलिए, ऑरेस्टेड डिस्कवरी बच्चों, माना जाता था पहले, ऑरेस्टेड से पहले ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट, क्या माना जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट और एंड मैग्नेटिज्म इन दोनों में, इसमें नो रिलेशन। ठीक है, क्या माना जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म में कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन ऑरेस्टेड ने इस चीज को गलत प्रूफ किया कि नहीं, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म में रिलेशन है। उन्होंने ये प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंट किए 1820 के अराउंड उन्होंने ये बात को प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि व्हेन अ करंट कैरिंग वायर और मूविंग चार्ज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने ये बताया मूविंग चार्ज या करंट कैरिंग वायर produce magnetic field around in the surrounding space। उन्होंने ये बताया, क्या बताया कि मूविंग चार्ज का मतलब फ्लो ऑफ करंट। जाहिर सी बात है, आपको हमने इलेक्ट्रिसिटी के वीडियोस में बताया था फर्स्ट वीडियो में कि मूविंग करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज द करंट। तो मूविंग चार्ज होगा तो करंट ऑब्वियसली फ्लो होगा। तो जब किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा होगा तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगी। ये इन्होंने अपनी डिस्कवरी में बताया। जो हमारे घरों में वायर होती हैं, वायर में जो करंट फ्लो होता है उनमें भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। वायर के ऊपर एक प्लास्टिक कवर रहता है, फिर भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। आप एक नीडल लेके जाइएगा, उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा तो देखेंगे आप, नीडल जो कंपास नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी। चलिए आइए हम समझते हैं इसको, डिस्कवरी को। सबसे पहले आपको डायरेक्शन बता दें हम, ज्योग्राफिकली डायरेक्शन क्या होती है। देखो बच्चों, ये हो गया आपका, ये हो गया राइट। आपको मालूम है कि यहाँ ईस्ट होता है राइट साइड, लेफ्ट साइड वेस्ट होता है, ऊपर साइड आपका नॉर्थ होता है और यहां पर होता है वेस्ट। होता है या नहीं बच्चों, मालूम है? बिल्कुल मालूम है सर। ज्योग्राफिकली आपने डायरेक्शन पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी है, अब तो मैं ये बताऊं। ठीक, अब हमने यहां पर एक फ्रीली सस्पेंडेड कंपास टांग रखा। फ्रीली सस्पेंडेड कंपास, ये हो गया हमारा फ्रीली सस्पेंडेड कंपास। ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है और ये साउथ। फ्रीली सस्पेंडेड कंपास, फ्रीली सस्पेंडेड निडल, मैग्नेट के वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन में मैंने मैग्नेट के बारे में बताया था कि जब किसी मैग्नेट, ये एक मैग्नेट ही है तो मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक नीडल है, जब भी हम मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करेंगे वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। चलिए, इन्होंने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया कि जो इन्होंने करंट कंडक्टर को रखा, वो कंडक्टर को कहां पर रखा उन्होंने, कंडक्टर है ये, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, जस्ट परपेंडिकुलर टू द नीडल। ये हमारा परपेंडिकुलर टू द नीडल उन्होंने रखा, ये परपेंडिकुलर उन्होंने नीडल रखा।
बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया ड्राइंग बना रहे हूँ मैं। तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, बहुत अच्छी ड्राइंग। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ड्राइंग नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा है। एक नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये निडल है हमारा, ये नॉर्थ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर साउथ पॉइंट कर रहा है। उन्होंने जो कंडक्टर रखा परपेंडिकुलर टू द नीडल, कंडक्टर प्लेस्ड perpendicular to the needle, perpendicular to the needle। तो उन्होंने क्या देखा, नो डिफ्लेक्शन इन द नीडल। उन्होंने ये देखा कि जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। जब परपेंडिकुलर, भाई यही तो होता है आपका कंडक्टर, ये हमने रख दिया तो ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने परपेंडिकुलर रखा तो देखा कोई भी डिफ्लेक्शन इस नीडल में नहीं हो रहा है। बेचारे परेशान हो गए, कहने लगे बता यार, हमने इतना एक्सपेरिमेंट करा, करंट दौड़ाया, करंट दौड़ाने के बाद नीडल में देखा कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने चलो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। तो भैया उन्होंने एक्सपेरिमेंट को क्या किया, रिपीट किया, एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। यहाँ पर उन्होंने ये आपका करंट जो है, अब उन्होंने क्या किया, करंट को इस तरह से कर दिया, करंट उन्होंने पैरेलल कर दिया, ठीक। थोड़ा यहाँ पर बना लूँ मैं, चलिए ये, अब ये करंट जा रहा है, ये आई करंट। अब करंट कैसे फ्लो होता है ये तो मालूम है, बैटरी सेल वेल कनेक्ट किया है, वो मैं यहाँ पे पिक्चर में शो नहीं कर रहा हूँ। बैटरी सेल कनेक्ट किया होगा करंट, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमने वायर बनाया है ये इसमें करंट है, और ये कैसा है वायर, इसके परपेंडिकुलर, सॉरी इसके पैरेलल, जो निडल हैंड थी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ उसके पैरेलल, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, जो निडल थी हमारी वो निडल डिफ्लेक्ट कर रही थी। कैसे डिफ्लेक्ट कर रही थी? उन्होंने ये देखा कि जो नीडल थी बच्चों वो डिफ्लेक्ट कर गई, नीडल क्या कर गई, डिफ्लेक्ट कर गई। ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन थी और ये हमारी साउथ डायरेक्शन थी। तो उन्होंने क्या देखा कि नीडल हमारी ऐसे रखी है, और जब करंट हमने ऐसे पास आउट किया, तो जो नीडल थी, नीडल का जो नॉर्थ पोल था वो डिफ्लेक्ट करा, इस तरफ डिफ्लेक्ट करा नीडल का। भाई नीडल ऐसे है, अब हमने करंट यहां से पास किया और इस कंडक्टर को, इस वायर को इस नीडल के ऊपर रखा, कंडक्टर पीछे, सॉरी नीडल पीछे, कंडक्टर ऊपर, ओवर। तो हमने क्या देखा कि ये जो ऑरस्टेड ने देखा, मैंने क्या देखा, ऑरस्टेड ने देखा कि जो नॉर्थ पोल था, नीडल का नॉर्थ पोल था, वो डिफ्लेक्ट करा कहां पर, वेस्ट। देख लीजिए वेस्ट है इस तरफ, यहाँ पर राइट साइड ईस्ट होता है। तो नीडल का नॉर्थ पोल, क्योंकि जब ये नॉर्थ शो कर रहा है, नीडल यहाँ पे ऊपर नॉर्थ शो कर रही है, यहाँ पर साउथ शो कर रही है, नीडल हमारी, ये हम एक पिक्चर फिर से बना रहे हैं, ठीक है, अभी समझ में आएगा आपको। ये है हमारी करंट पोजीशन, ठीक है, ये ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ। अगर नीडल ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखा रही है तो यहाँ पर क्या होगा, ईस्ट और वेस्ट, बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट होगा कि नहीं। यानी कि जो करंट है वो साउथ से नॉर्थ जा रहा, करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा। जब करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा तो जो नीडल का नॉर्थ पोल होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा कहां पर, वेस्ट साइड। तो इन्होंने एक ये चीज देखी और इसमें इन्होंने ये कहा कि ये है हमारा स्नो रूल, SNOW, स्नो रूल। कौन सा रूल है, स्नो रूल, स्नो, यस स्नो, एस फॉर साउथ नॉर्थ, यानी कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट साउथ टू नॉर्थ एंड नीडल और कंपास, नीडल और वायर ओवर, इसका मतलब है ओवर, नीडल कंडक्टर ओवर द कंडक्टर over the needle, conductor over the needle, south, when a current flowing from south to north and conductor is over the needle, then the north pole is deflected towards west। तब जो नॉर्थ पोल होगा नीडल का वो कहां पर डिफ्लेक्ट करेगा,
वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। ये हमारा स्नो रूल, इसी को हम कहते हैं स्नो रूल। फिर उन्होंने क्या किया, अभी उन्हें भाई साहब तसल्ली नहीं मिली, ऑर्स्टेड भाई साहब को, ऑर्स्टेड अंकल को भी तसल्ली नहीं मिली। उन्होंने कहा मजा नहीं आ रहा, अभी इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट चाहिए। तो उन्होंने मजा करने के लिए क्या किया कि करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया उन्होंने, करंट की डायरेक्शन। अब देखो ये वाला केस, ये है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। आई, अब हम ये नहीं बताएंगे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, बैटरी सेल लगा के रखा होगा ना बच्चों, तो वह करंट समझ गए, बच्चे समझदार हैं। तो फिर क्या किया उन्होंने कि अब उन्होंने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अभी जा रहा था करंट साउथ टू नॉर्थ, तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये है आपका जो निडल है, निडल का जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट कर गया कहां पर, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। फिर जो करंट का मैं इस तरह बना दूं, तो फिर जो निडल है, निडल का जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट करा यहाँ पर डिफ्लेक्ट करा टूवर्ड्स ईस्ट। वो बड़ी खुश हो गए, वाह मजा आ गया भाई साहब। ऑर्स्टेड अंकल को एकदम मजा आ गया, अरे वाह ये तो बिल्कुल, अभी तो परपेंडिकुलर रखा था तो कुछ नहीं हो रहा था, नो डिफ्लेक्शन हो रहा था। हमने ऐसे रखा, पैरेलल रखा एंड ओवर द कंपास रखा, ओवर जो निडल है उसको ओवर द सॉरी जो कंडक्टर वायर है उसको ओवर द नीडल रखा है, ओवर द कंपास। तो हमने देखा कि वो वेस्ट की तरफ भाग रहा है नॉर्थ पोल, फिर यहाँ देखा कि अरे ईस्ट की तरफ भाग रहा है, बड़े खुश हो गए, मजा आ गया। यानी कि इस स्लो रूल से अब हम बताएंगे डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की स्लो रूल से। देखो अभी साउथ से नॉर्थ जा रहा था, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन, अब नॉर्थ से साउथ हो गया, भाई यही तो पोजीशन है हमारी। अगर हम करंट को फिर से हम बनाते हैं पिक्चर जल्दी से, ये हमारी करंट की डायरेक्शन आई और ये हमारा कंपास है, ये कंपास है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, नॉर्थ टू साउथ। अब डायरेक्शन शो कर रहा है नॉर्थ टू साउथ, और अभी भी जो कंपास है वो ओवर, जो निडल जो वायर है कंडक्टर है ओवर द कंपास या ओवर द निडल। तब जो डिफ्लेक्शन हुआ वो कहां पर हुआ, यहां पर डिफ्लेक्शन हुआ। कहां पर डिफ्लेक्शन हुआ बच्चों, ईस्ट साइड। तब नॉर्थ पोल, कंपास का नॉर्थ पोल भागा कहां पर, कहां भागा, इस तरफ, ईस्ट साइड। भाई ऐसे डायरेक्शन है तो यहाँ ईस्ट हो गया बस, तब नॉर्थ पोल जो है वो भागा ईस्ट साइड में। कि करंट की डायरेक्शन चेंज करने में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई, NSO। अब आप मुझसे पूछे कोई डायरेक्शन कैसी है, तो आप स्नो याद रखो, स्नो याद रखो। अगर साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं और ओवर द कंपास है, कंडक्टर ओवर द कंपास है, नीडल है, तो जो नॉर्थ पोल है वो भागेगा वेस्ट की तरफ, यहीं से। अब हमने इसमें चेंज किया, नॉर्थ से साउथ किया तो ईस्ट की तरफ भागेगा वो, ठीक है। अभी भी भाई साहब उन्हें तसल्ली नहीं मिली, हमारे जो ऑर्स्टेड अंकल थे, सॉरी ऑर्स्टेड अंकल जो थे उन्हें अभी तसल्ली नहीं मिली, कहने लगा अभी कुछ और भी करना है मैं इसमें। फिर उन्होंने क्या किया, बताइए, यहां तक केस समझ में आया। फिर उन्होंने किया, अभी तक जो कंडक्टर था या वायर था वो ओवर द निडल रख रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, ये देखिए, ये आपका ये करंट जा रहा है आई, ये करंट जा रहा है आई, ठीक है, ये करंट जा रहा है आई। अब उन्होंने क्या किया, बिलो द कंपास कर दिया, बिलो यानी कि बिलो, ये ऐसे मैं बना दूं, ऐसे तो मजा आता है बनाने में। बहुत बढ़िया सर, आपकी ड्राइंग थोड़ी सी खिल गई। ये ईस्ट और सॉरी नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। फिर उन्होंने क्या देखा बच्चों, फिर उन्होंने ये देखा कि जो निडल था, अभी फिर उन्होंने क्या किया, रूल यही है SNOW। इस रूल से उन्होंने क्या किया कि SNBW कर दिया। इस तरफ लिख लें, इस तरफ लिख लें, कहाँ लिख लें, चलो यही लिख लो, SNBW। बी का मतलब क्या, जो नीडल है यहां पर, बी का मतलब है जो कंडक्टर है या जो वायर है वो बिलो द कंपास है या बिलो द नीडल है। तब उन्होंने ये देखा कि जो नॉर्थ पोल है वो कहां पर भाग रहा, वो भाग रहा है यहां पर, ईस्ट साइड। कहां पर भाग रहे हैं, ईस्ट साइड भाग रहा है। कहां पर भाग रहे हैं, साउथ से नॉर्थ, बिलो द कंपास, ईस्ट
ईस्ट साइड वो आपका भाग रहा है, ईस्ट साइड भाग रहा है। ठीक है, फिर भी उन्हें तसल्ली नहीं मिली। अब उन्होंने कहा कि भाई साहब अभी तो हम ओवर रख रहे थे कंडक्टर, देखो मैं आपको बताने की कोशिश करूं, चलिए एक मार्कर ये ले लेता हूं, मार्कर से मजा नहीं है, हाथ से बता दें। जैसे ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, पहला वाला केस, चलो एक केस और बता दें फिर इकट्ठा सारे केस रिपीट करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, डायरेक्शन करंट की चेंज करी, करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, करंट की डायरेक्शन को चेंज किया। आई अब ये जा रहा था नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ, अब क्या किया उन्होंने, अब उन्होंने कर दिया नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन कर दिया। फिर उन्होंने क्या देखा कि जो डिफ्लेक्ट हो रहा, नीडल जो डिफ्लेक्ट हो रही, जो नीडल डिफ्लेक्ट हो रही वो कैसी डिफ्लेक्ट हो रही, वो भाग रहा है, नॉर्थ पोल भाग रहा है कंपास का या नीडल का, कहां पर, वेस्ट साइड भाग रहा है, वेस्ट साइड, कहां पर भाग रहा है, वेस्ट साइड, वेस्ट साइड। ठीक है, ये बताने के लिए थोड़ा सा बनाया थोड़ा पर ये। अब ये क्या है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है और बिलो द कंपास है तो वेस्ट। अब देखो कहानी समझो, अब पूरी कहानी एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहले केस में उन्होंने क्या किया, जो कंपास जो वायर था, कंडक्टर था, वो कहाँ रखा, ओवर द निडल, यानी कि ये हमारा कंडक्टर और इसको हमने रखा ऊपर, ओवर, इस तरह से ओवर, नीडल और वायर ओवर द कंपास, ये ओवर, एबव या ओवर, ओवर द कंपास रखा। तो उन्होंने देखा जो नॉर्थ पोल था वो भाग रहा था वेस्ट की तरफ। फिर करंट की डायरेक्शन चेंज की और अभी भी जो वायर है, कंडक्टर कहाँ है, वो ओवर द निडल, इस तरह से। तो फिर वो भागा ईस्ट साइड। फिर उन्होंने क्या किया कि करंट की डायरेक्शन तो साउथ टू नॉर्थ रहने दी, लेकिन जो वायर था, ये जो कंडक्टर था, वो बिलो द निडल कर दिया, यानी अब कंडक्टर ये आगे आ गया, कंडक्टर आगे आ गया, बिलो, कंडक्टर बिलो हो गया और निडल ऊपर आ गया, यानी बिलो पीछे, इस तरह से ये। ठीक है, कंडक्टर ऊपर, कंपास ऊपर, निडल ऊपर और ये बिलो। तो उन्होंने देखा कि वो नॉर्थ साइड भाग रहा है, जो नॉर्थ पोल है वो ईस्ट साइड भाग रहा है। फिर उन्होंने करंट की डायरेक्शन चेंज की तो वो भाग रहा था वेस्ट साइड, नॉर्थ पोल कहाँ जा रहा था, वेस्ट साइड। यानी उन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट किए और चारों एक्सपेरिमेंट में वो ये समझ गए कि करंट कैरिंग वायर हैविंग द मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो आपको स्नो रूल से याद रखना है, स्नो रूल से डायरेक्शन को याद रखना है। कोई पूछे स्नो रूल क्या होता है, स्नो रूल इज द रूल व्हेन द करंट फ्लोइंग साउथ टू नॉर्थ and conductor wire over the compass or needle, then the north pole of the compass deflect west direction, deflect towards west, deflect towards west। यहां से आप ये तीनों केस बता सकते हो। अब हमने कहा कि हम साउथ से नॉर्थ नहीं कर रहे बल्कि नॉर्थ से साउथ कर रहे हैं। डायरेक्शन कहाँ कर रहे हैं, हमने ये हटा दिया, ठीक, नॉर्थ से साउथ कर रहे हैं और कंपास अभी ओवर द ही है, तो इसमें जो डिफ्लेक्ट करेगा वो कहां पर डिफ्लेक्ट करेगा बच्चों, ईस्ट साइड। यानी कि अगर इस स्नो रूल में एक चेंज होगा तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखिए स्नो रूल में एक चेंज, एस एन से एन एस हुआ, बाकी वो सेम है तो डायरेक्शन चेंज हुई। यहाँ पर स्नो रूल से एस एन से एक चेंज हुआ, ओ की जगह बी आया तो डायरेक्शन चेंज हुई, वेस्ट की जगह ईस्ट आया। यहाँ पर एन एस और बी डब्ल्यू, अब यहाँ पे एस एन भी चेंज हुआ है, एन एस हुआ है, एस एन से साउथ से नॉर्थ से क्या हुआ है, नॉर्थ टू साउथ हुआ है और ओवर से बिलो हुआ है, तो वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा तो नो चेंज आएगा। यानी कि अगर स्नो में 2 चेंज होंगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, स्नो में एक चेंज होगा तो डायरेक्शन चेंज होगी, चाहे वो हम करंट को चेंज करें या बिलो या ओवर करें। तो ये रूल उन्होंने, ये अपनी ऑरेस्टेड ने अपनी इस डिस्कवरी में बच्चों बताया, अपनी उन्होंने इस पूरी डिस्कवरी में बताया। ये बात समझ में आई ऑरेस्टेड की कि करंट कैरिंग वायर और मूविंग चार्ज हैविंग द मैग्नेटिक फील्ड या प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड या इन द सराउंडिंग स्पेस। ठीक, उन्होंने 2 पॉइंट इसमें नोट किए, इसमें उन्होंने 2 पॉइंट नोट किए। पॉइंट 1 क्या किया नोट, पॉइंट 1 में उन्होंने क्या नोट किया कि बाय रिवर्सिंग the direction of current, magnetic direction of magnetic field reversed, direction of magnetic field
रिवर्स। उन्होंने पहला पॉइंट बताया कि अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर भी देखो करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ थी, यहाँ पर नॉर्थ से साउथ हुई, करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, यहाँ पर मैग्नेटिक ग्रीन मार्कर कहाँ है मेरा, ये यहाँ पर जो रहेगी वो यहाँ से ऐसे ऐसे रहेगी और यहाँ से अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन क्या रहेगी, यहाँ से ऐसे जा रही होगी, यहाँ से इस तरह से, ये बन जाएगा। यहाँ पर कहाँ जा रही होगी, इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से। यहाँ पर कैसी डायरेक्शन जा रही होगी, इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएंगी। पहला पॉइंट तो उन्होंने ये बताया कि बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स, पहला उन्होंने ये बताया, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या बताया, दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया, पहला पॉइंट तो ये था, पॉइंट टू में क्या बताया, पॉइंट टू में उन्होंने ये बताया कि बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ कंडक्टर, बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ कंडक्टर, यानी पोजीशन का मतलब क्या है, बिलो और ओवर है, यहाँ पे बिलो और ओवर। बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। भाई देख लो, यहाँ पर ओवर था, जो वायर था वो कंपास के ओवर था, नीडल के ओवर था, यहाँ पे बिलो था तो डायरेक्शन चेंज हुई, यहाँ से यहाँ भाग रहा है, जब बिलो किया तो वो इस साइड भागने लगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट उन्होंने अपने इस थ्योरी में और स्टेट जी ने बताए। इतना समझ में आया हो तो बच्चों जल्दी से नोट करो। फिर एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है हमारा एम्पियर स्विमिंग रूल। क्या है, एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर, उसको भी यहीं पर हम एक्सप्लेन कर दें, इसको रफ करें बच्चों, आगे होगा बहुत अच्छा क्लियर। स्नो रूल भी आगे होगा, समझ में याद रखना, स्नो रूल भी पूछ लेते हैं। चलिए एक जल्दी से हम एक एम्पियर स्विमिंग रूल और बता दें, एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है। एम्पियर्स इसको भी रफ कर दें, नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो बच्चे होशियार हैं, पॉज कर लेते हैं वीडियो और वो नोट कर लेते हैं। चलिए एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल। अब भैया जिन्होंने स्विमिंग की होगी वो उस रूल को बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। ये क्या कह रहे हो सर, स्विमिंग हमने तो की नहीं, हमें तो खुद नहीं आती स्विमिंग, सर को आती नहीं, बच्चों से कह रहे हैं कि स्विमिंग की होगी तो अच्छी तरह। जब हमें स्विमिंग नहीं आती तो हमें स्विमिंग रूल समझ में आ गया तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों कि आप ये सोच रहे हो कि स्विमिंग आती होगी तो स्विमिंग रूल हम समझ जाएंगे एम्पियर का, वरना नहीं समझ पाएंगे। अगर आती है स्विमिंग तो भी समझ जाओगे, नहीं आती तो भी समझ जाओगे। चलिए उन्होंने ये बताया कि डायरेक्शन ऑफ स्विमर कहां पर होनी चाहिए, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो जो डायरेक्शन हो स्विमर की वो कहां पे हो, करंट की डायरेक्शन में रखो। उसके बाद क्या बताया, एंड फेसिंग टू निडल, यानी कि निडल की तरफ फेस रखना है। देन नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ, यहां पर लिख दूं मैं, देन जो नॉर्थ पोल होगा, जो निडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो कहां पर डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड, क्या बात समझ में आई। चलो डायग्राम बनाएं, डायग्राम से समझाते हैं, ठीक है, डायग्राम से समझाते हैं। ये हो गया हमारा करंट जा रहा है, ठीक है, कौन जा रहा है, करंट जा रहा है भाई, करंट जा रहा है। अब उन्होंने क्या कहा
कि जिस डायरेक्शन में करंट हो स्विमर को उसी डायरेक्शन में रख दो, डायरेक्शन ऑफ स्विमर। यानी कि अब जो करंट ऐसे जा रहा है तो स्विमिंग जो करेगा इसी डायरेक्शन में करेगा, ऐसे नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा। कैसे करेगा, कैसे करेगा? स्विमर की डायरेक्शन, जहां पर करंट की डायरेक्शन है तो स्विमर की जो डायरेक्शन होगी, स्विमिंग करने वाली की डायरेक्शन होगी, वो करंट की डायरेक्शन में होगी। चलो तो यहां पर हमने रख दिया स्विमर। हाँ, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छी ड्राइंग बना रहे हो। ओह मजा आ गया सर, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सही से बनाओ सर, हाथ दबा उसके, थोड़ा सा मजा आना चाहिए। बहुत अच्छे। ये हो गई स्विमर की डायरेक्शन। चलो चलो ठीक है, पैरिस, चलो ऐसे डायरेक्शन, ठीक है, फील आना चाहिए। ये हो गई स्विमर की डायरेक्शन। स्विमर इस डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है। फिर उन्होंने कहा फेसिंग टूवर्ड्स निडल। अब हमारी कंपास निडल, हम एक नीचे कंपास निडल बना लें। ये और ये हो गई हमारा कंपास निडल, ये हो गया हमारा नॉर्थ और ये हो गया साउथ। समझ लो यहाँ पर ये कंपास, इसके कंपास इसी के ऊपर रखा था लेकिन हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे, यहाँ पे दूसरा पिक्चर शो करेंगे। ये हो गया, ठीक है, ये हमारी करंट की डायरेक्शन है आई, ये हमारी करंट की डायरेक्शन आई। तो उन्होंने बताया कि जो नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड कहाँ होगा? अगर ये स्विमिंग की डायरेक्शन इस तरफ है तो ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा, ये होगा लेफ्ट हैंड, हमारा लेफ्ट हैंड। तो जो नीडल है वो कहां पर डिफ्लेक्ट करेगी? कहां पर डिफ्लेक्ट करेगी? चलिए थोड़ा सा ऐसे बना लें। ये बात, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो जो करंट है वो कहां पर डिफ्लेक्ट करेगा? यहां पर डिफ्लेक्ट करेगा टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। ये एम्पियर ने बताया। अब इसको स्नो रूल से अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या समझ में आ रहा? बिल्कुल साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, डायरेक्शन क्या है? साउथ से नॉर्थ। और ये ओवर, नीडल रखी ओवर, ठीक है, जो कंडक्टर है, जो करंट है वो ओवर द कंपास रखा, तो कहां पर डिफ्लेक्ट करेगा? वेस्ट साइड है, नॉर्थ साउथ, तो राइट हैंड होता है हमारा ईस्ट और ये होता है वेस्ट, यानी कि वेस्ट साइड। तो ये एम्पियर ने जो रूल दिया वो सही था, स्नो रूल से भी मैच कर रहा था, तो उनके रूल को भी एक्सेप्टेबल कर लिया गया कि हाँ भाई जो एम्पियर साहब बता रहे हैं, एम्पियर रूल जो है वो भी सही है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कर दो स्विमर की। उसके बाद नीडल को ऐसे देखते रहो, भाई नीडल को देखना जरूरी है। अब आप फेस ऐसे घुमा लोगे, ऐसे देखो, ऐसे कर लिया। अब नीडल है इधर, तो देखोगे कहां से नीडल कहां डिफ्लेक्ट कर रही है। देखने के लिए कहा गया कि फेस नीडल की तरफ रखो। जब नीडल की तरफ फेस होगा तभी तो देख पाएंगे कि नीडल कहां डिफ्लेक्ट करे। ऐसे कर लोगे, भाई नीडल है इस तरफ, ऐसे देखना पड़ेगा। तुमने कर लिया ऐसे गर्दन, तो मजा नहीं आएगा। तो नीडल कहां डिफ्लेक्ट करेगी? वेस्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड। वेस्ट साइड ही बोलेंगे इसमें, मैंने स्नो को समझाने के लिए बताया था, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर बच्चों? तो ये ऑर्स्टेड डिस्कवरी और एम्पियर्स रूल मैंने आपको समझाया, स्नो रूल समझाया। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।